लेकिन मेरा ये कहना है कि बिना ऑपरेशन का भी रीढ़ का इलाज हो सकता है। उसको पहले आप कंजर्वेटिव में इलाज करवाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर को भी चाहिए कि अंतिम रूप में जो ऑप्शन है ऑपरेशन का वो तो बचा हुआ ही है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। मैं अभी पहुंच चुका हूं MIGH 107 शारजा कंकरबाग अपोजिट है कॉलोनी पेट्रोल पंप जो मोड़ है वहां पे। मेरे साथ जो मौजूद हस्ती हैं ये डॉक्टर सुजीत कुमार जी। इनका क्लिनिक है ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर। डॉक्टर सुजीत सर है मेरे साथ, वही बताएंगे टोटल। सर, इसका क्या विकल्प है, सबसे बेहतर इलाज इसका क्या है जो बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाए? देखिए, आज के समय में रीढ़ के हड्डी का परेशानी जो है 20 साल के बाद शुरू हो जाता है। खास करके मोटरसाइकिल जो बहुत लॉन्ग टर्म चलाते हैं, बहुत दूरी दूरी जाते हैं, खास करके डेली जॉब जो है मोटरसाइकिल पे ही उनका रहता है, तो उसमें भी एक सर्टेन एंगल पे जो है स्पाइन पे बहुत जोर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है वो कहिए कि ठेठ भाषा में कहिए कि किया गया रीढ़ का हड्डी जो ये है, तो जनरली ये कमर का पार्ट होता है, इसको कि मेडिकल टर्म में लंबर रीजन बोलते हैं। ये 5 होता है, 1 2 3 4 5। ये जो डिस्क है इंटरवर्टेबुलर डिस्क होता है, ये कोलेजन मटेरियल का बना हुआ होता है। जर्किंग में या आप कहिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, या कहिए कि आपका जड़ का अचानक पड़ा, एक्सीडेंट हो गया या डिजेनरेट कर गया, किन्हीं को टीबी भी हो जाता है डिस्क में। अच्छा। उसके कारण ये डिस्क जो है कमजोर होके कहिए कि फट जाता है या बैलून जैसा फूल जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में हर्निएशन बोलते हैं, डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, उसके बाद परट्यूजन बोलते हैं, एक्सट्रूजन बोलते हैं, सेक्विस्ट्रम बोलते हैं। ये अलग अलग स्टेज है। उसमें क्या होगा, अगर डिस्क हर्निएशन हुआ है या बल्ज किया है तो उसमें क्या होता है कि लोकल ही रहता है, यानी कमर में ही ज्यादा होगा तो बटक तक पेन जाएगा। लेकिन उसके बाद वाला स्टेज में जो होता है वो आपका नीचे पैर में भी जाने लगेगा, जिसको कि साइटिका बोलते हैं। साइटिका, जी। साइटिक नाम का एक नस होता है जो सबसे मोटा नस है, तो उसी पे दबाव आता है, तो उसी को हम साइटिका बोलते हैं। आम भाषा में सभी लोग जानते हैं उसको। बिल्कुल। ये साइटिका हो गया, लेकिन है वो डिस्क प्रोलैप्स ही। ये तो होने का आप रीजन बताया कि मोटरसाइकिल हो सकता है, लेकिन इसका विकल्प, इसका ठीक कैसे किया जाए, इसका क्या प्रिकॉशन लिया जाए? आपके यहाँ क्या इसका स्पेशलिटी, कैसे आप लोग इसको ठीक कर पा रहे हैं? हाँ, यही चीज पे चर्चा कर रहे हैं आजकल। देखिए, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और थेराप्यूटिक एस्पेक्ट, एक होता है डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट, यानी कि बीमारी का बचाव कैसे करें, बिल्कुल, बीमारी का पता कैसे लगाएं, जी सर, बीमारी का उपचार कैसे करें। ये तीनों चीज मायने रखता है, इम्पोर्टेंट जी। आजकल जो है शरीर में अकड़न बहुत होने लगा है लोगों को जी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में इसको लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको लचीलापन बोलते हैं, वो अगर वो घट गया है तो पूरा चांस बनता है आपका डिस्क प्रोलैप्स होने का। एक सर्टेन एंगल पे फोर्स लगता है, अचानक आप झुक के वजन उठा लिए उससे भी तो उसमें आपका वो माने मोस्ट प्रोबेबली वही होता है। पुश किए कोई चीज को, घर में जनरली लोग फ्रिज टेल रहे हैं, ट्रंक टेल रहे हैं, गोदरेज टेल रहे हैं, उसमें जनरली ये चीज हो जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसका उपाय जो है कंजर्वेटिव भी हो सकता है और ऑपरेटिव भी हो सकता है। मान के चलिए कि 10 केस में 9 केस को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो बिना ऑपरेशन का भी ठीक हो सकते हैं। सही बात, ऑपरेशन कि उनको सही गाइडलाइन मिले,
समय से वहां वो चले जाएं। उसमें क्या है कि कुछ दवाई चलता है जो लोकल, जैसे कहीं घाव हुआ तो जानते हैं कि सूजन होता है, घाव होगा तो सूजन होगा ही। उसी तरह से यहाँ भी है, डिस्क बल्ज हुआ तो एरिया में क्या है कि सूजन हो जाता है। तो सूजन जैसी होगा तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अच्छा। बगल से नस पास कर रहा है, उस पर दबाव जाएगा। जैसी नस पे दबाव जाएगा आपका उसके नीचे में झंझनाहट आना शुरू, दर्द होगा, पूरा तरतराएगा, फटे जगह कनकन आएगा। लेट स्टेज होगा और कुछ दिन होगा तो वो पैर में कमजोरी हो जाएगा। उसमें भी है एक क्वाड्राइक्वेनल लीजन बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा नस दबा है अंदर तक तो क्वाड्राइक्वेनल लीजन बोलते हैं। उसमें पेरेनियल एरिया यानी कि पेशाब का एरिया और पैखाना का एरिया दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा। उसमें ब्लडर बॉबल मेडिकल टर्म में बोलते हैं, वो भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अगर पेशाब कंट्रोल खत्म हो गया है तब होता है कि सर्जिकल इमरजेंसी माना जाता है। आप उसमें ऑपरेशन कीजिए, तुरंत कीजिए। उसमें ऑपरेशन ही एक ऑप्शन है। हाँ, ये उसमें है कि ब्लडर बॉबल इन्वॉल्व हो गया तब ऑपरेशन आप कीजिए। बाकी जो है ये तो बहुत भास्ट सब्जेक्ट है, इसमें हम कुछ टेक्निकल चीज बताते हैं। इसका जो है लेवल ऑफ इंजरी होता है, जैसे कि सर्वाइकल इंजरी, इसको सर्वाइकल बोलते हैं। यहाँ इंजरी हुआ तो आपका चारों हाथ तक चला जाएगा। उसमें भी अगर C1 2 3 4 तक लीजन में आता है तो फ्रेनिक नर्व डायफ्राम में सप्लाई देता है, आपका सांस रुक जाएगा। तो अगर वेंटिलेटर अवेलेबल हो गया तब तो बचता है, जान जाने का खतरा पूरा है। उसके नीचे थोरेसिक रीजन होता है, उसके नीचे लंबर रीजन होता है। अगर सर्वाइकल में हो गया तो चारों हाथ पैर आपका गया। अगर उसके नीचे हुआ तो हाथ आपका बच जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा। कमर में गया तो कम से कम सीटिंग बैलेंस आदमी को रहता है, उसमें आप बैठ सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि बिना ऑपरेशन का भी रीढ़ का इलाज हो सकता है। उसको पहले आप कंजर्वेटिव में इलाज करवाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर को भी चाहिए कि अंतिम रूप में जो ऑप्शन है ऑपरेशन का वो तो बचा हुआ ही है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। जी, लेकिन इसमें जान जाने का कोई खतरा नहीं रहता है, ये बाहरी चीज है। तो जहां तक आपको है कि ऑपरेशन से बचना चाहिए और बिना ऑपरेशन का ही इलाज करवाना चाहिए। आपके यहाँ बिना ऑपरेशन का ही इलाज होता है? हाँ, हमारे यहाँ बहुत ऐसा प्रोफाइल है, बहुत ऐसे मरीज हुए हैं जिस महीना में कम से कम 3-4 केस हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको कि ऑपरेशन 10 जगह लिखा गया है। अच्छा। अब वो बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं, उनको किसी न किसी रूप में पता चलता है या कोई पेशेंट बताए वो लेके आते हैं, तो उनको हम कंजर्वेटिव ठीक किए। कुछ दवाई चलता है, कुछ डॉक्टर का, न्यूरो डॉक्टर का, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का कुछ सहारा लिया जाता है, कुछ दवाई चलता है। बाकी यहाँ कुछ मशीन है, नस जांच है, देखते हैं उसमें क्या कमी है। भी इसमें एक्सरसाइज भी होता है, फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसा स्पेसिफिक मशीन है, उसको हम सब करते हैं, उसमें मरीज ठीक हो जाता है। कितना दिन में अगर ज्यादा है, अगर कोई मेजर टाइप का तो कितना दिन में ठीक हो जाएगा? वैसे फर्स्ट टाइम में अगर देखिए 1 सप्ताह में ही पेशेंट को आभास हो जाता है कि अब हम ठीक हो सकते हैं, रिजल्ट आना शुरू बढ़िया हो जाता है। अगर आप लाइन लेंथ सही है, टू दी पॉइंट इलाज हो रहा है तो 2 से 3 दिन में रिजल्ट अच्छा होता है। मतलब 25% आना शुरू। पूरा इलाज में, हाँ बिल्कुल, पूरा इलाज में आपको 2 से 3 सप्ताह, किन्हीं को 4 सप्ताह भी लगता है पूरा इलाज में, लेकिन है कि आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ आना पड़े तो क्या हॉस्पिटल का नाम है और कहाँ पे आना पड़ेगा, कैसे आपसे कांटेक्ट करें, जरा लोगों को बताएं सर। मेरा जो है नाम ही रखा गया है ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर। ये MIG कंकावा कॉलोनी मोड़ पेट्रोल पंप के अपोजिट वाले रोड में है। MIG 107 करके एड्रेस है इसका। तो ये आपका राम सुंदर दास पार्क रोड चला जाता है, यही कंकाबाग में है। क्या टाइमिंग है सर आपसे अगर मिलना चाहे कोई तो यहाँ पे आप? 10 बजे से 2 बजे तक है, शाम में फिर 4 से 8 है यहाँ टाइमिंग। 2 टाइम बैठते हैं। हाँ, यहाँ हम सब मरीज को एडमिट रख के ठीक करते हैं। तो यहाँ पे रहने वहने का व्यवस्था है पूरा? हाँ बिल्कुल, हम सब यहाँ भर्ती रख लेते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम बता दें सर। मेरा डॉक्टर सुजीत नाम हुआ। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुजीत कुमार जी, और उन्होंने जो अभी आपको सारा जो डिटेल बताया, खासकर जिसके लिए लोग
जो दर्द हो जाता है तो कैसे कराते हैं, ना बैठ सकते हैं सही से, ना सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं, उसका इलाज यहाँ पे बेगर ऑपरेशन भी अगर कोई डॉक्टर बता दिया है तो आप यहाँ पे आके एक बार जरूर परामर्श करें, जरूर इनसे मिलें और इनका रिजल्ट देखें। इनका कहना है कि 2 से 3 हफ्ता में बेहतर इलाज और कम खर्चे में यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। आप एक बार आके आप विजिट करें, समझें, मशवरा करें। स्पाइनल जो है उसका इलाज ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर है, यहाँ पे इन्होंने एड्रेस भी बताया डॉक्टर सुजीत सर ने। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।